Hello bachcho, let's see the question. The question says a hydrocarbon contains 75% of carbon, then its molecular formula is A is CH4, B is C2H4, C is C2H6 and D is C2H2. So हमें क्या बता रखा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास 75% कार्बन है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज मोल कंसेप्ट. और हमारे पास में पता होना चाहिए कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है. सो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसको हम कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला कि हमारे पास जो एटम्स उनकी सिंपलेस्ट रेशियो कितनी है. सो बेसिकली अब अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, सो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि उसमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन भी है. इसका मतलब अगर हमारे पास 75% हमें कार्बन दे रखा है उसमें, तो इसका मतलब उसमें 25% हमारे पास क्या होगा, इट विल बी हाइड्रोजन. सो अब अगर हम देखें हमारे पास, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो मास है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन let us assume that the यहाँ पे assume आएगा, let assume mass of hydrocarbon is equal to x ग्राम. तो हमारे पास जो मास हो जाएगा कार्बन का तो वो कितना होगा, हमें बता रखा है 75% ऑफ कार्बन है उसमें, तो दैट विल बी 75/100 into x. तो ये हमारे पास आ गया 3/4 x ग्राम. सिमिलरली हमारे पास अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे सो वो हमारे पास हो जाएगा 25/100x दैट इज इक्वल टू x/4 ग्राम. सो अब अगर हमें मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास हमने कितना लिए 3/4 इंटू एक्स और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 12. तो ये कितना आ गया 3/4 इंटू 12. ये तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x/16 मोल्स. सिमिलरली अब अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे सो वो हमारे पास आ जाएंगे x/4 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है दैट इज x/4. सो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे x/16 रेशियो x/4. सो दोनों साइड अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा x कट गया, सो ये आ गया 1/4. दैट मीन्स अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हैं 4. सो इससे हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया दैट इज CH4. सो जो गिवन ऑप्शन उसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.